अवनीश पंकज गिरी 2 लोग आते हैं। ये दोनों लोग लिवा के जाते हैं हमारे भाई को। तो तिघरा में जो उधर जंगल है वहाँ पर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव और काली जायसवाल, इन्होंने ही हमारे भाई की षड्यंत्र से हत्या कर डाली है यहाँ जबड़े में। कुछ बचा नहीं है सर, सब खत्म कर दिया है इन लोगों ने। तो हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। है कि गोली नहीं लगी है। अगर गोली हम लिख देंगे इस पर तो जो है आपकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, हम अभी आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र में है। एक हृदय विदारक घटना घटी। घटना क्या है, पहले एक हल्की सी जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ था। हम पढ़ते हैं, इलाहाबाद पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। तो कल दोपहर को फ़ोन गया कि घर चले आओ, बंटी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो ऐसे आशंका हो जाती है जब कोई कहता है घर चले आओ, तबीयत बहुत ख़राब है। तो फिर रास्ते में तो कंफर्म नहीं हुआ, जब घर आए तो कंफर्म हुआ कि हमारे भाई की, छोटे भाई की वो हत्या हो गई है। और जो नाम सामने निकल के आया है, जो हमारे घर परिवार वाले बता रहे हैं, उनका नाम है टिल्लू यादव और एक हैं काली सिंह। अच्छा, ये लोग कहाँ के हैं? काली जायसवाल हैं और टिल्लू उर्फ राम सिंह यादव और काली जायसवाल, इन्होंने ही हमारे भाई की षड्यंत्र से हत्या कर डाली है। और विवाद इन लोगों में दोस्ती थी थोड़ा, फिर बीच में थोड़ा बहुत जो है विवाद हुआ। मेरा भाई कहता भी था कि हमारे मतलब गांव में सब लोग हमें पसंद करते हैं, बस यही 2 लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। और जब अच्छा, इसी गांव के वो लोग भी हैं? उस पूरा के हैं, मतलब इसी गांव के हैं। उन लोगों की उम्र काफ़ी बड़ी है, 40-40 साल के हैं वो लोग। तो बंटी की कितनी उम्र रही होगी? बंटी छोटा था, 17 साल का था अभी, थोड़ा मतलब ना समझ भी था, और जिसके कारण से षड्यंत्र इन लोगों ने बनाया। हत्या के एक दिन पहले शाम रात को मतलब हमारा भाई मम्मी से बता रहा था कि ये लोग पैसे मांगे हैं, जो है अगर पैसे नहीं देंगे, ये लोग कहें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी लाश जाएगी। तो इस चीज़ को जो है फिर कल मेरी मम्मी सुबह चली जाती हैं, स्कूल चली जाती हैं क्योंकि स्कूल में शिक्षक हैं वो। तो स्कूल चली जाती हैं, उसके बाद इधर गेट से ताला लगाया रहता है, उधर से हमारा भाई निकल जाता है। 2 लोग आते हैं, अश्विनी और एक कोई अवनीश और पंकज, अवनीश पंकज गिरी 2 लोग आते हैं। यही दोनों लोग लिवा के जाते हैं हमारे भाई को। तो तिघरा में जो उधर जंगल है वहाँ पर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे हत्या हुई है कोई? जैसे हमारी मौसी और हमारे परिवार लोग देखे तो उन लोग कह रहे हैं कि गोली लगी है। और कहाँ गोली लगी? यहाँ जबड़े में। और जबकि पोस्टमार्टम तो अभी हुआ है, अब उससे जो रिपोर्ट आएगी कंफर्म होगा क्या अभी हुआ। बॉडी आई नहीं है यहाँ पे? नहीं, हमारा बस एक ही अनुरोध है आप लोगों से कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, न्याय मिले, जो न्याय संगत हो, जो कानून से हो, उस तरह से हमारे भाई को न्याय ऐसे मिले। जैसे इन लोग से कोई ऐसी दुश्मनी या कुछ ऐसा खास कोई? बहुत बड़े लेवल की दुश्मनी तो कभी नहीं रही, क्योंकि हमारा भाई छोटा था, इसमें ज़्यादा शर्मीला था, किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। वो लोग काफ़ी बड़े थे उम्र में। तो पैसे के लेकर ही थोड़ा बहुत विवाद हुआ, यही कहा सुनी हुई, और इसी की वजह से जो है उन लोगों ने उसको मार डाला। देखिए, इनको अब न्याय की आवश्यकता है और न्याय की मांग भी कर रही हैं। ये हम लोगों के माध्यम से कहना चाह रही हैं कि आखिर हमको न्याय मिले किसी भी सूरत में, क्योंकि जो उम्र बताई जा रही है बच्चे की, इनके मुताबिक महज 17 साल का लड़का, और जिन्होंने इस चीज़ को, इनकी तरफ से जो आरोपित लोग हैं, उनकी एज उम्र भी ज़्यादा बताई जा रही है। और एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे सर, हमारे फादर की डेथ जो है 10 साल पहले हो चुकी है। अच्छा। तो घर में हम 3 लोग हैं, 3 लोग अब रहे। एक हमारा भाई था, वो हमारा भाई हमारे घर का पूरा सपोर्ट सिस्टम था, जैसे कि लड़का था तो घर का एक चिराग था। और भाई नहीं? और नहीं। अच्छा, वही आप बहनों, कितनी बहनें हैं आप लोग? 2 बहनें। हम लोग पढ़ाई करते, इलाहाबाद रहते। हमारी माँ जो है हार्ट की पेशेंट है, उनका कोविड में हार्ट अटैक आया था तो उनका ऑपरेशन हुआ था। जी। तो भाई हमारा घर पे ही रहता था ताकि उनकी देख रेख कर सके। जी। हाँ,
अब इस घटना से हमारी माँ तो पूरी तरह से टूट चुकी है और हम लोगों को भी अब कुछ बचा नहीं है सर, सब खत्म कर दिया है इन लोगों ने। तो हम लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रशासन के लोगों से आप लोगों ने ये न्याय मतलब की इसके गुहार लिए लगाई? जी एप्लीकेशन दिया आप जी, लोगों ने? जी। नामजद जी नामजद दिया गया है एप्लीकेशन, जी जी लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि गोली मारकर हत्या नहीं हुई है और अगर रिपोर्ट में जब आएगी गोली मारकर हत्या तभी हम लोग लगाएंगे, और लेकिन गोली मारकर ही हत्या की गई है उसकी। हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे मेरा लड़का गया है सर आप माता उसी तरह। नहीं सर, मैं मौसी अच्छा हूँ। मौसी हैं। जी सर, मैं जो है वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई और मेरा रिपोर्ट बदल के दूसरा रिपोर्ट लगाए हैं। दूसरा मतलब इसमें उन्होंने आपके आरोप पर कि गोली हाँ जी उसको जी जी कहे हैं कि गोली नहीं लगी नहीं है। लगी है। अगर गोली हम लिख देंगे इस पर तो जो है आपकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, जो केस धाराएं जी जी, धाराएं कमज़ोर हो जाएगी। जब वहाँ से हमें रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम वाली तभी हम रिपोर्ट लगाएंगे। जो उस पर रहेगा हत्या लिख दे रहे हैं, यही लिखे हैं सर, और लेकिन उसको गोली लगी है सर। ये एकदम गोली उसको जबड़े में देखिए ये पुलिस के तफ्तीश का विषय है। इनके मुताबिक कि गोली लगी है। पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात को इंगित करेंगे कि गोली लगी है या फिर हत्या किस तरीके से हुई है। आखिर आपने उस समय जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे कोई बात की? जी बात यही हुई है कि जैसे हम लोगों को साइन करवा रहे थे वहाँ पे, कहे हम पूछे कि किस चीज़ की साइन हो रही है तो कहें कि पंचनामा बन रहा है। फिर इसके बाद जो है कहें कि इस पर साइन करिए। हम कहे सर हम साइन नहीं करेंगे। और देखे हम जब कहें पढ़ लीजिए क्या है, वो अपनी रिपोर्ट लिख दिए थे, हमारी रिपोर्ट को हटा दिए। वो कहे कि हम हत्या लिख दे रहे हैं और जो है हम ये नहीं लिखेंगे। मैंने आपकी जो तहरीर थी उस तहरीर पर नहीं उन्होंने काम नहीं किए हैं उस पे। देखिए अब इनका सीधा सा आरोप है इनके मुताबिक कि इन्होंने तहरीर दी लेकिन उस तहरीर के उलट पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज की। मामला तफ्तीश का है, ये भी मामला जानकारी का होना ही चाहिए कि पीड़ित पक्ष चाहता क्या है। लेकिन अभी जो उन्होंने ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारा मामला जी अगर उसमें गोली निकलेगी तो हम गोली जो है उसमें दिखाएंगे, और नहीं निकली तो हम जो है क्या दिखाएंगे, हम हत्या लिख दे रहे हैं, तुम्हारा केस कमज़ोर हो जाएगा अगर गोली नहीं निकली। हम कहे सर कमज़ोर हो चाहे कुछ हो, मेरा लड़का तो चला ही गया, अब मैं क्या करूँगा मजबूत लेकर के, मेरा इंसाफ दिलवा दीजिए। जो हुआ है उसका इंसाफ दिलवाइए सही सही एकदम पूरा। तो कहें हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके तरफ हैं, यही कह रहे थे सर। और मेरे तहरीर पर वो लोग नहीं लिखे हैं सर, अपने मर्जी से लिखे हैं सर एकदम पूरा। देखिए क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? हम सर यही चाह रहे हैं कि जैसे मेरा लड़का गया है उसी तरह से ये लोग जिन लोगों को हम लोग लिखवाए हैं उन लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ये 2 बच्चियां हैं, उनकी माँ है, ये कैसे रहेंगी, कैसे जिएंगी सर? क्या है इन लोगों के पास सहारा कुछ नहीं। पिताजी की मौत कैसे हुई थी इनकी? अरे सर वो बीमार थे, वो तो बीमार थे, उनकी बात अलग है सर, लेकिन ये 17 साल का लड़का था सर। देखिए जिंदगी की पेचीदगियां जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन जब घर का चिराग जिसके लिए पूरी जद्दोजहद से माँ परवरिश कर रही थी और वो चिराग जब बुझ गया तो इस परिवार के हालात, 2 बच्चियां हैं यहाँ पर और ये बड़ी हैं और ये छोटी, और दोनों इलाहाबाद में तैयारियां कर रही हैं परीक्षाओं की। आखिर सवाल ये उठता है कि पुलिस ने काम किया, ठीक है जो भी है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, काम कितना होगा, लेकिन ये बार बार लगातार गुहार लगा रही हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। जी सर हमें इंसाफ चाहिए। हम जोगी मोदी से यही कह रहे हैं, वहाँ तक सूचना आप लोग पहुँचाइए। हमारा लड़का जैसे गया है उसी तरह से उनको भी इंसाफ दिलवाइए, उन लोगों को भी वैसा करिए। हमें वही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चियाँ तो झेल लेंगी लेकिन इंसाफ चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, अब तो दिक्कत बढ़ ही गई है, अब बच्चा तो चला ही गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमको केवल इंसाफ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए सर। ये एकदम पुलिस वाले कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम कैसे माने साथ हैं सर? जब तक हमारी रिपोर्ट ना सही दर्ज हो तब तक हम कैसे मानेंगे कि वो हमारे साथ हैं सर? सर जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है वो मजबूत पक्ष से हैं, धन के मामले में भी
और भी तरह से वो मजबूत है। और हम लोग उतने नहीं हैं सर, हम लोग बहुत एक साधारण परिवार से हैं। पढ़ना पढ़ाना अर्निंग का जो स्रोत होता था उससे सिर्फ पढ़ाई की जाती थी। हम लोगों ने कभी इधर उधर इस तरह का इतना पैसा नहीं है कि कहीं और लगा सके, दे सके या कुछ और कर सके। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को फैलाइए, ये पहुंचाइए। देखिए, एक मार्मिक बहन की अपील है और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि आप जितना इसको फॉलो करेंगे शायद किसी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि इस घड़ी में मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा माहौल ही गमगीन है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि इस और प्रशासन से भी मैं मांग करूँगा कि एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए इस परिवार के प्रति।